अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त यूपी साइड की फेमस उड़द गोश्त एकदम देगी स्टाइल में। अच्छा, वहाँ शादियों में बहुत बनाई जाती है, हाँ मैंने सुना है, और मैंने ये खाई भी है रेसिपी, क्योंकि मेरी सास ने बनाई थी। वो मुरादाबाद के हैं यानी यूपी के हैं। तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे टेस्ट ये वाली रेसिपी का, तो मैंने सोचा आज बना रही हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करती चलो। तो चलिए बनाते हैं हाजिर मसालों से बढ़िया उड़द गोश्त। वैसे इसे चावल के साथ खाया जाता है, इसे उड़द चावल कहते हैं वहां पर। और लेकिन आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या पराठा फुल्का, जिसके भी साथ आपको खाना चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 250 ग्राम साबुत उड़द, काली वाली जो आती है, साबुत अक्खी जिसे कहते हैं, साबुत वो वाली उड़द है ये काली वाली। अच्छा, इसे मैंने 250 ग्राम लिया है, 2-3 पानी से धो के 3-4 घंटे पहले मैंने साफ पानी में भिगाने रख दिया था। अब मैं कुकर के अंदर ये जो दाल है इसे छान कर इस कुकर के अंदर डाल देती हूँ ऐसे। अब इसमें डाल दीजिए 2-3 काले मिर्च, 2-3 लौंग। इसके साथ साथ पानी डालना है, तो मैं यहाँ 4 कप पानी डाल रही हूँ। और एक प्याज डाल दीजिए बारीक काट कर, मीडियम साइज की है ये। और एक बादियान, आप चाहे तो बादियान स्किप कर सकते हैं। अब नमक एक छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिए, और एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 8-10 कली लहसुन की डाल दीजिए, एक टुकड़ा दालचीनी का। एक साफ कपड़ा हो मलमल का, तो उसके अंदर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच सौंफ और 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया। अब मेरे पास वो नहीं है, आप उसकी पोटली बना लीजिए व्हाइट कपड़े से। इसके अंदर ये डाल दीजिए दोनों चीजों को, और पोटली बना लीजिए और इसमें डाल दीजिए। मेरे पास पोटली नहीं है, तो मेरे पास ये एक डब्बा है इन चीजों के लिए ये है, तो मैं इसका डाल देती हूँ इसके अंदर। और इसको ढक्कन लगा दीजिए और तकरीबन फास्ट आंच पे 1-2 सीटी खिला लीजिए। 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 20 मिनट स्लो आंच पर रहने दीजिए। जब 20 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिएगा। मेरे पास दूसरा कुकर है, तो मैं उसके अंदर दूसरा प्रिपरेशन कर लेती हूँ जैसे गोश्त का। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है सरसों का, बेस्ट रहेगा सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप सादा नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। और ये जो अगर सरसों यूज कर रहे हैं तो इसे आप बहुत अच्छे से खौलता हुआ गर्म कर लीजिए। जब अच्छा खौलता हुआ धुएंधार गर्म हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए इसे। अच्छा, मैं तब तक आपको गरम मसाले बता देती हूँ। 2 तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी और 1 ये बड़ी इलायची है। मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। मैं आपको सिर्फ़ बता रही थी अभी। और जो तेल अभी आप इस समय डाल रहे हो ना, तो ज़्यादा ही डालिएगा, कम मत डालिएगा, क्योंकि हमें आगे तेल यही वाला इस्तेमाल करना है। तो कम मत डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा। चलिए, हल्का ठंडा हो गया है तेल, तो मैं यहाँ गरम मसाले डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं भूल गई, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा भी डाल दीजिए, और इन्हें अच्छा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। चूल्हा फास्ट आंच पर फिर से चालू कर दीजिए। और जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई है, ये डाल दीजिए। और इसे डालकर बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज, तब तक। चलिए, अच्छे से प्याज़ लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, और इसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। तब अच्छा कच्चापन निकल जाए ये अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया है। ये गोश्त धोया हुआ है, चर्बी निकाली हुई है, ये सारा गोश्त मैं डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और इसे आधे 1 मिनट तक फास्ट आँच पर फ्राई कीजिए, बार-बार चलाते हुए ये गोश्त को। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर साइड पर मैंने टमाटर रखे हैं। ये लाल वाले नहीं है, थोड़े से पीले टाइप थे, तो मैंने ये 2 लिए हैं मीडियम साइज के, और बारीक काट कर डाल दिया। आप एक ही डालिएगा अगर लाल हो तो। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे मिक्स करके भी तकरीबन 2-3 मिनट तक फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। आप देख सकते हैं बढ़िया सा भून चुका है। अब इसके अंदर डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, और 2 छोटे चाय के चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे स्पाइसी वाला ज़्यादा डालिएगा, हमें इसमें स्पाइस चाहिए लेकिन कलर नहीं चाहिए। तो अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद फिर से 2-4 मिनट तक इसे भूनिए। और जब भून लें तो इसके बाद मैंने यहाँ 100 ग्राम्स दही डाल दी है रूम टेम्परेचर पे, ना ही खट्टी ना ही मीठी। इसे भी डालकर फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक हल्का तेल ऊपर नहीं आ जाता। 1 से 2 मिनट लगेगी। 2-3 मिनट के अंदर जब आपको लगे कि दही भुना गई है, तो यहाँ पर मैंने
हाफ से पौना कप, 3/4 कप जितना पानी डाला है। लेकिन आपके इसमें अगर आपको 1 कप जितना पानी चाहिए लगता है, तो आप 1 कप डाल दीजिए बेशक, और इसे फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिए। फ़ास्ट आँच हो जाए, सीटी हो जाए तो स्लो आँच करके 10 से 12 मिनट तक स्लो आँच पर पकने दीजिएगा। हमें गोश्त तकरीबन 80% टू 85% ही पकाना है, तो उस हिसाब से आप गोश्त अब आप आपके हिसाब से देख लीजिए। अब अगर आपको लगता है कि 15 मिनट लगती है आपके यहाँ के गोश्त को 80-90% पकने में, तो आप 15 मिनट रखिएगा बेशक। लेकिन मेरे यहाँ 10-12 मिनट में गोश्त पक जाता है, तो मैंने सिर्फ 10-12 मिनट पकाया है। चलिए तकरीबन 12 मिनट हो जाएँगे तो मैं इसका कुकर का चूल्हा कर दूँगी बंद। अब आ जाते हैं हमारी दाल के ऊपर। अच्छा प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लीजिए, हमारी दाल बढ़िया सी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे हाफ कप पानी डाल दीजिए इसके अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि झेर लीजिए। अच्छा, झेरने से पहले है ना आप पोटली निकाल लीजिएगा। मैंने भी वो डिफ्यूज़र वाली जिसमें मैंने डाल के डिबिया के अंदर रखी थी ना, वो मैंने निकाल ली, मैं आपको बताना भूल गई। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे साइड पर निकाल ली थी पहले से ही, हाँ। अब इसे साइड पर रख दीजिए। अब गोश्त भी हो चुका है, हम गोश्त का खोल लेते हैं, बढ़िया सा प्रेशर निकल जाता है तो। अब ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी है, तो हम इसका चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू कर देते हैं और इसे अच्छा सुखा लीजिए। देखिए 80 टू 85% ही गोश्त गला है, अभी भी 10-15% बाकी है। तो पहले तो बहुत अच्छे से फ़ास्ट आँच पर हम ये गोश्त को भून लेते हैं, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। यहाँ पर मैंने 4-5 मिनट भूना, लेकिन अभी भी तेल आप देख सकते हैं उतना मैंने डाला नहीं था, उसके हिसाब से 750 ग्राम्स के हिसाब से तो तेल उतना छूटा नहीं जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर ज़्यादा पकाऊँगी तेल छुड़ाने के लिए तो फिर क्या होगा ना, गोश्त ओवर गल जाएगा और आगे फिर मुझे और पकाना है, तो मैंने कर दिया चूल्हा बंद। थोड़ा ढककर मैं देख लेती हूँ कि तेल ऊपर आ रहा है कि नहीं, तब भी देखिए तेल ऊपर आया ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तेल कम हो गया। अब आपको तेल इस समय आए आपके इसके ऊपर दिखे तो आप वो तेल ज़्यादा ही डालिएगा, तो सो दैट ये इस समय तेल ऊपर आएगा तो आप निकाल कर साइड पर, जिसे हम रोगन कहते हैं, वो तेल निकाल कर साइड पर रख दीजिएगा, हमें वो आगे इस्तेमाल करना है। अब एक कढ़ाई या पतीली लीजिए जिसमें आप बघारने वाले हैं हमारे ये जो उड़द दाल को। तो सबसे पहले उसके अंदर 4 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए 1 प्याज़ बारीक कटी हुई और इसे डालकर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। बढ़िया सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो जो दाल साइड पर रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी दाल डाल दीजिए घोटी हुई, और जो गोश्त का हमने बनाकर साइड पर रखा है वो भी सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 कप जितना पानी है ना कुकर के अंदर चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसके साथ-साथ डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर, मेरी सास तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, हाँ, और 3-4 हरी मिर्चियाँ। आप चाहें तो बारीक काट कर डाल सकते हैं, उससे और अच्छा बढ़िया-सा स्पाइस आएगा, बट मेरे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी चलता नहीं है, तो मैंने 3-4 ऐसे ही काट के डाल दिए हैं, स्लिट मार के डाल दिया आई मीन। अब इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर 15 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। 15 मिनट के बाद खोल लीजिए और आप देख सकते हैं बढ़िया सी बेहतरीन हमारा उड़द गोश्त हो चुका है। अभी भी 2-3 स्टेप्स बाकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और गोश्त चेक कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया सा गोश्त हो चुका है। मेरा तो ये गोश्त बहुत ही अच्छा खौला होता है, तो बहुत ही बढ़िया से हो चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है, माशाल्लाह। साइड पर मैंने कोयला जलाने रखा था, एक वाटी रख दीजिए, कोयला रख दीजिए गरम करके इसके ऊपर, वाटी के ऊपर, और क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें और ढक दें और वज़न उसके ऊपर रख दें। तो ये क्या है ना, कोयले के टांडे का जो फ्लेवर आएगा, आहा! मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि देग जो है आपके कोयले के ऊपर पकी है और आपने देग के ऊपर पकाया है। तो 2-5 मिनट रहने दीजिए, जब 5 मिनट हो जाए तो हटा दीजिए। अब अगर आपको पतली लग रही है तो फास्ट आंच पर इसे सुखा लीजिए, पानी इसका तो गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा गाढ़ी लग रही है तो आधा या पौना कप गरम करके पानी इसके अंदर डाल दीजिए और इसमें अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। एक बार मिक्स करके स्लो आंच पर 2-5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। अब आप देख सकते हैं एज इट इज ये समय पे आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और स्टेप करना चाहूंगी। ये देख सकते हैं बढ़िया सी मैंने कुछ देर के बाद दाल फिर से गर्म किया, आप उसी समय निकाल सकते हो और लास्ट वाला स्टेप कर सकते हो, बट मैं उसी समय नहीं करके आधे घंटे के बाद मैंने दाल वापस से गर्म पर रखा है और अब मैं आगे एक लास्ट स्टेप कर रही हूँ इसका।
अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और हाँ, वो जो साइड पर आपने वो जो गोश्त का तेल ऊपर जो आया होगा, वो निकाल के रोगन रखा है, तो इसके ऊपर डालकर फिर सर्व कीजिएगा। बट मैंने आपने देखा मेरे इसमें तो निकला ही नहीं है। तो एक वाटी ली मैंने, उसमें थोड़ा-सा तेल डाला, आपने देखा ये, 2 हरी मिर्चियाँ मैंने स्लिट मारकर डाल दी और थोड़ी-सी पक गई ये जो हरी मिर्चियाँ हैं, थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया, तो इतने में ये जो तेल है, वो भी अच्छा गरम हो गया। क्विकली चूल्हा कर दीजिए बंद और जो हमारी दाल है उसके पास लेके जाइए, आधा छोटा चाय का चम्मच ये तेल के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डालिए, क्विकली मिक्स कीजिए और उसी समय ये तेल जो है ये छौंका मार दीजिए हमारी दाल के ऊपर। तो ये बन गई है हमारी बढ़िया सी लज़ीज़, धुएँदार, उँगलियाँ चाटने वाली बढ़िया सी देगी टाइप उड़द गोश्त। मज़ेदार सी है, आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिएगा और अगर आपसे मैंने कहा कि गोश्त के इस टाइम पर आप ऊपर से तेल ना निकाल पाएँ, तो इस ये वाला लास्ट स्टेप जो तेल का मैंने किया है, वो आप कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास गोश्त का ऊपर का तेल आपके पास मिलता है आपको, तो ये लास्ट स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा। हरी मिर्चियाँ, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डालिएगा क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। उड़द गोश्त यूजुअली गाढ़ा ही होता है, तो एकदम पतला मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़िया मत रखिएगा। मीडियम जैसे हम दाल गोश्त कैसा खाते हैं, वैसे ही टाइप का रहता है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से मज़ेदार सी रेसिपी बन चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।